हरिओम। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे अमृत तुल्य वचन श्रवण करने को प्राप्त हो रहे हैं। गुरु की असीम कृपा है, निराकार की असीम कृपा है। आज का सत्संग कहीं बाहर आया हुआ हूँ, वहीं से हो रहा है। लेकिन आप कहीं भी रहें, हर जगह आपके लिए गुरु स्थान है। ऐसा नहीं कि जहाँ पे प्रतिदिन सत्संग होता है सिर्फ वहीं गुरु स्थान है। जो गुरुमुख है उसके लिए हर स्थान गुरु स्थान है, क्योंकि अब गुरु के हुक्म में चलता है। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। जो भक्त है, जो ज्ञानी है, वो सिर्फ परमात्मा के हुक्म में चलता है। उसने अपने आप को हुक्म में बुझा दिया है। नानक हुक्म जे बुझे, ताम है मैं हो मैं कह न को। मैं हूं का भाव समाप्त हो जाता है। मेरा हूं का भाव, मैं और मेरे का भाव समाप्त हो जाता है। जैसा कि कल हम लोगों ने सुना गीता में, जब सत्संग हो रहा था कल का, कि तू और तेरे, मैं, मेरे और तेरे, इन भाव में बड़ा अंतर है। इन दो शब्दों में, मेरे और तेरे, मामका पांडवाश्चय किम अकुर्वत संजया। मेरे और पांडव के पुत्रों ने, मेरे और मेरे भाई के पुत्रों में भेद है। भाई के पुत्रों को अपना नाम मानकर महाभारत का प्रारंभ हुआ, वैमनस्य का प्रारंभ हुआ, कटुता का प्रारंभ हुआ। महाभारत का पहला श्लोक हमें यही सिखाता है कि मेरे और तेरे का भाव समाप्त हो जाना चाहिए। आज सत्संग श्रृंखला का गीता मेरे लिए है, इसका छठा सत्संग है। सत्संग की संख्या बताने का अभिप्राय वही है कि पिछले 5 सत्संग, पिछले 5 कदम हम इस मार्ग में बढ़ाएं। अभी तक हम गीता को समझा, गीता कहाँ से प्रकट हुई है, थोड़ी बहुत अर्जुन की मानसिकता भी समझी, पूर्ण रूप से आगे समझेंगे आगे के श्लोकों में। धृतराष्ट्र की मानसिकता समझी, किस वजह से युद्ध हुआ, युद्ध की पृष्ठभूमि क्यों बनी। कल हमने समझा कि मेरे और तेरे का भाव, मेरे और तेरे के भाव से नहीं, और मेरे का तेरे, मेरे तेरे का भाव क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि अज्ञान और कुबुद्धि का संग हो गया। जहां जहां अज्ञान और कुबुद्धि का संग है, अर्थात धृतराष्ट्र व गांधारी का मिलन है, वहां की जो आगे की उत्पत्ति है वो दुर्बुद्धि रहेगी। कुबुद्धि से और अधिक आगे की श्रेणी में दुर्बुद्धि का उत्पन्न हुआ, दुर्योधन के रूप में और कुरुपुत्रों के रूप में। हम पृष्ठभूमि समझ रहे हैं, हम मानसिकता समझ रहे हैं। लड़ाई क्यों होती है, युद्ध क्यों होता है, हमारे घर में पारिवारिक कलह क्यों होती है, इसकी पृष्ठभूमि समझ रहे हैं। उस महाभारत को और प्रभु के अमृतमय वचन गीता को हम तभी उस मंतव्य तक पहुंच सकते हैं, तभी स्थायी हल तक पहुंच सकते हैं, जब हम मंतव्य को पढ़ लें। धृतराष्ट्र का मंतव्य क्या था, कौरवों का मंतव्य क्या था, पांडव का मंतव्य क्या है, और हमारे कृष्ण भगवान का मंतव्य क्या है, हमारे प्रभु का मंतव्य क्या है। तो नानक हुक्म जे बुझे,
तो हमें कहे न कोई। अर्जुन जब प्रभु की शरण में आ गया, मेन बात है शरणागत की। जब तक हम शरणागत नहीं होते हैं, उद्धार संभव नहीं है। जब तक शरणागत नहीं होते हैं तब तक उद्धार संभव नहीं है। और हमारे जीवन का उद्देश्य ही है शरणागत हो प्रभु के। अर्जुन हमारे सामने उदाहरण है शरणागत होने का। शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में हूं हे केशव। वो अलग बात है कि मेरे में कायरता का दोष है। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव प्रच्छामि तुम, भगवान से कहते हैं अर्जुन, मैं आपसे पूछता हूं, मैं कायरता के दोष से घिरता हूं, लेकिन मैं आपकी शरण में हूं। प्रच्छामि तम, और आपसे पूछता हूं, धर्म सम्मूर्जित यश्रेयम शानिश्चितम ब्रूहितन में, जो सही हो उचित हो वो मुझे बताएं। शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। तो हर एक व्यक्ति को जो इस मार्ग पे बढ़ रहा है, जो हृदय से सच्चा है, जो सत्संग में बैठा है, उसको गुरु के आगे शरणागत होना ही पड़ेगा। यही एक अंतिम और एकमात्र रिक्वायरमेंट है, आहर्ता है, आवश्यकता है एक सच्चे साधक में। तो पहले हम सच्चे साधक बने, हम नम्र हों, हम गुरुमुख हों। मेरी व्यक्तिगत विचार में, क्योंकि गुरु ने ऐसा मानसिकता, ऐसा अपने प्रभाव में, अपने रंग में रंग लिया है कि मुझे तो लगता है कि दुनिया या मनुष्य जीवन को सिर्फ दो भागों में बांटा जा सकता है। एक वो जो सगुरा है और एक वो जो निगुरा है। सिर्फ दो। एक वो जो गुरुवान है, जिसने गुरु की बाह पकड़ ली है, क्योंकि संसार सागर में सब बह रहे हैं। मेरे सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाती। गुरु तैयार है। हम अपनी संकीर्णताओं से, मानसिक, हम अपने स्वार्थ से, हम अपनी जगत की आसक्तियों के कारण गुरु के शरणागत नहीं होते हैं, गुरु को अपनी बाह नहीं पकड़ाते हैं। गुरु तो बैठा है, सतगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार है। जिसने गुरु की शरण ली, गुरु के नाव में बैठ गया, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भवपार। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। गुरु बैठा है और बुला रहा है, लेकिन मनुष्य अपनी आसक्तियों से, अपने सांसारिक बंधनों से स्वयं ही छुटकारा नहीं चाहता है। ऐसा नहीं कि कोई बांधे है, बांधे कोई नहीं। एक व्यक्ति एक पेड़ पे जाके ऐसे ताना पकड़ के खड़ा हो गया, बल्कि वो व्यक्ति एक गुरु हैं और शिष्य को शिक्षा दे रहे हैं। अब शिष्य उनसे कह रहा, गुरु जी चलिए यात्रा आगे बढ़ाते हैं। गुरु जी पेड़ पकड़ के खड़े हैं तनी को। अरे चलिए गुरु जी आगे बढ़ते हैं, अब यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। क्या करूं, ये पेड़ मुझे छोड़ नहीं रहा। अरे गुरु जी कैसी बात कर रहे हैं, शिष्य कहता है। आप ऐसे हाथ करिए छूट जाएंगे, पेड़ कहां आपको पकड़ सकता है, वो तो जड़ है। गुरु ने कहा, देखा
तुम्हारी बात, तुम्हारी प्रश्न का उत्तर, संसार ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, तुमने स्वयं अपनी आसक्तियों के कारण संसार को पकड़ और जकड़ रखा है। जब तुम चाहोगे तो छोड़ दोगे और चल दोगे आगे। सत्संग के लिए समय नहीं है, कारण कि संसार ने पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। गुरु तो कहता है एक घड़ी आदित्य पुनः आधा। गुरु तो इतना उदार है, इतना करुणा वाला है। एक घड़ी आदित्य पुनः आधा। संतन से की गोष्ठी जो कीनो सो लाभ। प्रभु का सुमिरन साधक के संग, नानक जी ने बोला है कि प्रभु का सुमिरन साधक के संग ही हो पाएगा, गुरु के संग ही हो पाएगा। प्रभु का सुमिरन साधक के संग उपजे चाह भी साधक के संग। चाह भी उपजती है तो साधक के संग, इस सत्संगत में, गुरु की संगत में। ऐसे तो चाह भी नहीं उपजती है, एक गुरु की करुणा है जो हमें खींच लेता है, वरना इतने बंधन है ना, मैंने कहा पकड़ के बैठे हैं और छोड़ना नहीं चाहते। कोई और नहीं पकड़े, हमारी आसक्तियां, हमारे मोह हमको पकड़ के बैठे। जबकि पकड़ना तो उद्देश्य ही नहीं है, उद्देश्य है स्वतंत्र होना। परतंत्र होना किसको भाता है? एक पशु भी चाहता है कि उसको खोल दिया जाए, वो भी बंधन नहीं चाहता, लेकिन मनुष्य बंधन चाहता है। आप थोड़ा सा गहराई में जाके देखें, सूक्ष्म बुद्धि करके देखें, तो मनुष्य जीवन भर बंधन में ही बंधा रह जाता है। दायरे खत्म ही नहीं होते और बढ़ते जाते। जैसे कहते हैं कि मनुष्य जब 2 पैर का होता है तो मनुष्य होता है, जब इंसान होता है। विवाह हुआ तो 4 पैर का हो गया, पशु हो गया। 2 पैर का था तो इंसान, 4 पैर का हुआ तो पशु। आगे बच्चे हुए तो 6 पैर वाली मकड़ी। और ज्यादा कुनबा बढ़ा, खानदान बढ़ा, ससुराल पक्ष, मैका पक्ष, नाती पोते परपोते, तो 100 पैर वाला खनखजूरा बन गया, 100 पैर वाला। बंधन बंधते ही गए, कभी ना छूटने का प्रयास, संकल्प नहीं आया कभी छूटने का, कभी छूटने का भाव ही नहीं आया। वो तो गुरु की उस निराकार की करुणा है कि कभी कोई ऐसा भाव दे देता है किसी सत्संगी प्रेमी के माध्यम से, क्या चले सत्संग सुने। उपजे चाह भी साधु के संग, प्रभु का स्मरण साधु के संग। उसका लाख लाख शुक्राना है जो मुझको इस मार्ग पे लेके आया है, जिसने हमारा गुरु से सामना कराया है। उस प्रभु का लाख लाख शुक्राना है। वो व्यक्ति जो प्रभु के रूप में आया, मुझे सत्संग की मार्ग पे लेके आया, जिसने गुरु से हमारा सामना कराया, गुरु मुख कराया है, उसका हृदय से लाख लाख। आज सब लोग जिसने गुरु को पाया है और जिसके माध्यम से पाया है, उस माध्यम को भी धन्यवाद करो हृदय से कि इसने मुझे गुरु की राह दिखाई, सत्य की राह दिखाई, शांति की राह दिखाई, मेरे लक्ष्य की राह दिखाई, जो मेरा परम उद्देश्य है। सारी दुनिया ने फंसाया है, सारी दुनिया ने। कोई तो है जो हमें छुड़ाने की बात करता है, हमारे विकारों से हमको छुड़ाता है, हमारे अहंकार से, हमारे मैंपन से हमको छुड़ाता है, हमें हमारे वास्तविक उद्देश्य की ओर बढ़ाता है। ऐसे गुरु को बल बल जाऊं।
हृदय का पवित्र होना बहुत आवश्यक है। जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा, हृदय पवित्र आप स्वयं एक क्षण में कर सकते हैं। एक क्षण में एक शुद्ध संकल्प, सिर्फ एक शुद्ध संकल्प, गुरु, हे सतगुरु, हे गुरु, आज से मैं तेरा, मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, ऊंचिया नाल में लाए। एक शुद्ध संकल्प, और कुछ भी आवश्यकता नहीं। इतना एक जैसे स्लेट नहीं होती है साफ, बिल्कुल उस पर कुछ भी लिख दो, कोरा कागज। हृदय को कोरा कागज बनाओ, और कोरा कागज तभी बन पाएगा जब हम गुरुमुख होंगे। तब गुरु की बातों का असर भी होगा, जब कोरा कागज होगा। जब पहले ही इतना कुछ भरा है संसार, सत्संग में भी हम संसार से फ्री होके, उनके विचारों से संसार के फ्री नहीं हो पाते हैं। कारण वह है कि वही ने बताया कि हम खुद ही पकड़े हुए हैं। अच्छा चलो सत्संग नहीं जाते हैं, आज फलाना आ गया है। आपके पास समझ होनी चाहिए कि आप बैठी, मैं भी 1 घंटे में सत्संग सुन के आती हूँ, या घर में ही सुन रहे हैं तो मुझे 1 घंटे, कोई समय मेहमान आ लिया, आ गया है मान लो, आप 1 घंटे बैठिए, मैं सत्संग का नियम पूरा करके आ रही हूँ, या सत्संग का नियम पूरा करके आ रहा हूँ। महत्व देना है ना। जो महत्व हमने संसार को दिया है, जितनी प्रीत हराम से उतनी हरि से होए, चला जाए बैकुंठ को पल्ला ना पकड़े कोई। जितनी प्रीत हमने, हराम से मतलब जिसमें हरि का भाव हमने नहीं रखा है, हरि के बिना हराम, जितनी प्रीत हराम से। गुरु हमें हरि का भाव देता है, गुरु हमें हरि का भाव देता है, तो सर्वत्र हरि दिखता है। सब जग हरिया होया, सब जग हरिया होया। गुरु हमें हरि का भाव देता है, तब हम उस जो विचार संसार हरि से दूर ले जा रहे हैं वो हराम है। जो विचार हरि से, हरि भाव से दूर ले जा रहे हैं, और संसार में जब हम डुबकी लगाए रहेंगे ना, गटर में बैठ के हम सुगंध का अनुभव नहीं कर पाएंगे, गटर के बाहर आना पड़ेगा। हमें भी अपने मानसिक तानों बानों से, मानसिक कुविचारों से, एक कुविचारों का गटर है, हमें उस कुविचारों से बाहर आना पड़ेगा। हमें गुरु को पकड़ना पड़ेगा, हमें गुरु की शरण आना पड़ेगा। तो हमने दुनिया को 2 वर्गों में बांटा है अध्यात्म की दृष्टि से। जो गुरुमुख है, सगुरे है, एक नुगरे है। जो सगुरा है उसने लक्ष्य को प्राप्त किया है, और निगुरे कहाँ बह जा रहे हैं। आप देख रहे हैं, जैसे देखते हो बाढ़ में सब बह जा रहे हैं, कुछ छोर पता नहीं कहाँ जाके गिरेंगे, कहाँ जाए। दुनिया में बह जा रहे हैं लोग, क्योंकि स्थायित्व तो नहीं है, क्योंकि गुरु ने जीवन के लक्ष्य को दिखाया है। हम जिसे लक्ष्य समझ रहे थे आज तक, वो सहायक कार्य है, वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। बड़ा आश्चर्य होता है देखकर कि मनुष्य 70 साल 80 साल का जीवन जी के आया है, और इस आयु में भी वो छूटना नहीं चाहता है। अभी भी सत्संग की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। अभी उससे कहो कि अभी तुमको परपोते की शादी करनी है, ऐसा एक विचार दे दो,
तमाम विचार इकट्ठा हो जाएंगे, तमाम आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, उम्मीदें जागृत हो जाएंगी। मन को खींचना पड़ता है, वृत्तियों को खींचना पड़ता है। हैं इंद्रियों की शक्तियां बाहर की ओर, जो बाहर से तोड़ करके अंदर से जोड़ दो। अंतर्मुख होना ही पड़ेगा, अंतर्मुखी सदा सुखी। और जो अंतर्मुख वही हो पाएगा जो गुरुमुख है। इसलिए हृदय की सत्यता, पवित्रता, पवित्र हृदय में हरि का वास है। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरि फिरे, कहे कबीर कबीर। मन का निर्मल होना बहुत आवश्यक है। मन की कलुषता जानी चाहिए। एक परिवार में 4, 5, 6 लोग हैं, लेकिन क्योंकि मन में कलुषता है तो वो कलुषता ही महाभारत है। आज की सत्संग का उद्देश्य यही है कि हम समझें कि यदि हृदय कलुषित है, किसी के को लेकर भी, छोटे बड़े, सास बहू, देवरानी जेठानी, भाई भाई, तो वो कलुषता जो है ना, वो ज्ञान के मार्ग में बाधक है। दुर्योधन के मार्ग में ज्ञान बाधक हो गया, नहीं आ पाया, उसको प्राप्त हो पाया, क्योंकि मन कलुषित था। अर्जुन का हृदय पवित्र था, शुद्ध था। प्रभु साक्षात सामने खड़े और ज्ञान की वाणी उसके मुख सम्मुख निकली, प्रभु के मुख से। हृदय पवित्र होना बहुत आवश्यक है। हृदय कलुषित न हो किसी के लिए भी। आज शुद्ध हो जाओ, आज बिल्कुल शुद्ध और बुद्ध हो जाओ, क्योंकि आगे हमें पूरी गीता को आत्मसात करना है ना। अभी तो प्रभु सिर्फ पृष्ठभूमि बना रहा है। अभी प्रभु अपने विराजमान होने की तैयारी कर रहा है हमारे हृदय में, उस रूप में कि सब जगह हरिया होगा, बेबसिया तेरी रहमत दा। प्रभु अपनी रहमत की बारिश करने वाला है हम सबके जीवन में। एक अच्छी सी आस, एक सुंदर सी आस, बस गुरु को पकड़ ले और नित्य प्रति सत्संग सुनते जाएं। सत्संग एक मार्ग है जो हमें हमसे मिलाता है। सत्संग वो मार्ग है जो हमसे हमको हम तक पहुंचाता है। बाकी मार्ग बाहर ले जा सकती है। सत्संग हमें स्वयं तक पहुंचाता है, और स्वयं तक हम सत्संग के माध्यम से और गुरु की बाह पकड़ के। तो आज हम गुरु की बाह पकड़ ले और आगे के श्लोकों को जब प्रभु की इच्छा होगी। मैं रोज ये कहता हूँ कि अभी तो प्रारंभिक पहला अध्याय का पहला श्लोक की व्याख्या चल रही है। भागने की जल्दी नहीं है, अध्ययन की जल्दी नहीं है, अनुभव की जल्दी है। अनुभव होना चाहिए। अगर जो लोग पिछले 5 सत्संग सुन चुके हैं, आज वो अपना अनुभव कहे कि हाँ, मेरा हृदय पवित्र हो रहा है, मुझे लग रहा है कि सत्य कुछ और ही है, मुझे लग रहा है कि गुरु का संग कुछ और ही है। तो ये जो पृष्ठभूमि हृदय की बन रही है, ये और मजबूत हो।